बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ पेशावरी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इंतहाई सिंपल, इजी और इंतहाई मज़ेदार, तमाम डिफरेंट, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो किस तरीके से बना रहे हैं देखें। इसके लिए पहले मैंने 1 पाव गाजर ले लिया है। इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद मैं इस गाजर को चावल में नहीं डालूँगी, इसको मैं फ्राई करूँगी। और इसके बाद किस तरीके से तैयार करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फरमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ से मिटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखें कि इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कटिंग कर लिए हैं और इसको मैं एक बॉल पे ऑयल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बस यही ऑयल यूज़ करना है। और इसके लिए मैंने 3 पाव बीफ का गोश्त और 3 पाव चावल मैंने लिए हैं। बीफ का गोश्त जो होगा वो मिक्स आप लोगों को लेना है, बिल्कुल सादी बोटी नहीं हो सॉरी। अब मैं इसको इस तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। और यकीन करें बहुत सिंपल है, सिर्फ़ और सिर्फ धनिया और साबित ज़ीरे में इसको, इस पुलाव को बनाना है और इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई टेस्टी बनता है ये। इसके लिए आधा पाव दही ले लें, हस्ब ज़ायक़ा दही आप इसमें डालें। और इसके अलावा भी आपको अब इसमें जो प्याज मैंने कटिंग किया है वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। 3 पाव चावल, 3 पाव गोश्त और ये 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, ये ले लें। आधा पाव से ज़्यादा गाजर, देखिए प्याज को भी इस तरह से कच्चे पक्के आप लोगों को ब्राउन करना, लाइट ब्राउन करना है। अब इसमें गोश्त में डाल के इसको मैं इसके पानी को खुश करूँगी। सिर्फ प्याज में आप लोगों को इसको खुश करना है। खुश करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करूँगी और फिर जो साबित मसाले हैं वो डालूँगी। और अगर आप लोगों को ये देखें, 1 चम्मच अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन। अब मैं इसके पानी को खुश करूँगी, लहसुन के अदरक के पानी को। गोश्त का पानी खुश्क हो गया था, उसके बाद आप लोगों को डालना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें जो साबित मसाले या तो आप शुरू में डाल लें या फिर पानी खुश्क होने के बाद डालें। साबित मसाले में ये 4 अदद छोटी इलायची, चंद टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च और बस, और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा। अब मैं इसको भी फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल के इसको टेंडर होने के लिए छोड़ दूँगी। आप लोगों को इसको अच्छे से गलाना है, या तो इसको कुकर में गला लें। इस तरह से भुनने के बाद, फ्राई करने के बाद सारी चीज़ों को कुकर में डाल के और इसमें पानी डाल दें कि ये सारे गोश्त इसमें डिप हो जाए और फिर कुकर में चढ़ा लें। कुकर में ये कि जल्दी गल जाए, टेंडर हो जाएगा। और वरना ऐसे ही इसको 1-1.5 घंटे के लिए आप ढक के रख दें चूल्हे पे आहिस्ते आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से भुन गया तो गोश्त, तो अब मैं इसे पानी डाल के इसको इस तरीके से हल्के आंच पे रख दूँगी। हस्ब ज़ायक़ा नमक और ये साबित धनिया, 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून साबित धनिया डालना है। अगर ज़्यादा चटपटे करना है तो किसी भी ब्रांड का आप इसमें पुलाव 2 टेबल स्पून पुलाव मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास मैंने ब्रांड का नहीं लिया था, ये मेरे पास खुला मसाला, ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा मिल जाते हैं और सस्ते में मिलता है। तो आप भी इसी तरीके से खुला हुआ मसाला रख लें। और ये 3 पाव चावल हैं, इसको तकरीबन मैं 20 मिनट भिगो के रख दूँगी। और आधा पाव दही ये मैं आखिर में इसमें डालूँगी, मिक्स कर दूँगी इसमें, ताकि दही डालने से ये है कि आखिर में इसके पानी में टेस्ट हो और वो चावलों में जज़्ब हो जाए।
अब मैं इसको इस वाले चावल में इस पतीले में मैं पुलाव बनाऊंगी, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। और कोशिश ये करें कि जितना भी गोश्त हो वो नीचे हो, और ये पानी डालने के बाद इसमें हस्ब जायका आपने पानी इतना डालना है कि जो गोश्त है वो डिप हो जाए। और इसको खौला लूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी बॉइल्ड हो गया है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल डालने के बाद पानी अगर कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी। वैसे अंदाज पानी बिल्कुल सही, ये देखिए। आज इसमें चावल डिप हो जाए और 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसको ये जो किशमिश है ये भिगो के धो के रखा था, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आलू बुखारे ये चना दाल ये डालना है इसमें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी कि मेल्ट हो जाती हैं। हरी मिर्चें भी आखिर में डालना है आपको। मिर्चें मैंने डाला नहीं है। अगर टेस्ट में आप लोगों को मिर्चें डालना है तो आप मिर्चें बीच में कूटी मिर्च 1 टेबल स्पून भी डाल सकती हैं। अब मैं इसको ऊपर से इस तरीके से चलाऊँगी, नीचे से नहीं चलाना, क्योंकि नीचे की मैंने गोश्त की तहें लगाई हैं तो वो मिक्स ना हो जाए चावलों में। सिर्फ़ और सिर्फ चावलों को आपने चलाना है ऊपर से। ये देखिए मैं नीचे बिल्कुल नहीं चलाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आधा पानी खुश्क हो गया है और चावल भी तकरीबन आधा से कम कुक हो गया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए बग़ैर चलाए और ढक्कन खोले छोड़ दूँगी। बार बार नहीं चलाना। अगर इस पानी में आप बार बार चलाएँगी तो चावल टूट जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट में छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल भी टेंडर है, तैयार है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और मैं इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत कसर है, ये साबित ज़ीरा जो आप लोगों को मैंने बताया था वो डालना है। साबित ज़ीरा मैंने आखिर में डाला है। वो डाल के इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक दूँगी। 10 मिनट बाद में खोलूँगी तो चावल बिल्कुल भी हमारा, क्योंकि पानी जो भी खुश्क होता है शुरू में चावल को नहीं चलाना है वरना चावल टूट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, हमेशा चूल्हा बंद करने के बाद चावलों को, पुलाव को, बिरयानी को 10 मिनट बाद चलाएं। अभी धनिया और ज़ीरा दोनों को रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। बहुत सिंपल और आसान तरीका है ना, ये आसान तरीका बहुत ज़्यादा। अफ़गानी पुलाव जितना ज़्यादा मशहूर और टेस्टी है इतना ही ज़्यादा आसान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल दाने अलग अलग हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। आप चाहें, अब मैं जो गाजर मैंने फ्राई किया था वो मैं गोश्त को ऊपर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए गोश्त भी टेंडर हो गया है और चावल भी सही से गल गए हैं। बिल्कुल अलग अलग दाने हो रहे हैं इसके, बिल्कुल गीले भी नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गोश्त, ये देखिए। अब मैं इसमें जो गाजर फ्राई किया था वो मैं डालूँगी। आप ड्राई फ्रूट में काजू बादाम ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये चीज़ें पसंद भी नहीं थी और दूसरे ये कि मेरे पास वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ किशमिश मेरे पास था मौजूद और मेरा मूड हो रहा था कि मैं अफ़गानी पुलाव बनाऊँ। तो वो सामने सब्ज़ी वाले की दुकान से मैंने सिर्फ गाजर ले ली और हरी मिर्चें और मैंने अफ़गानी पुलाव तैयार कर लिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट नहीं थे। लेकिन ये ड्राई फ्रूट आप डालेंगी तो और बहुत टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है। किशमिश से भी बहुत मज़े का बना था ये। इसी तरीके से आप लोग बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। बहुत सिंपल और आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें दाने कैसे अलग अलग हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। इस तरीके से अगर जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से अफ़गानी पुलाव बना लेंगे, जिसके दाने बिल्कुल अलग अलग हों, गोश्त गले हुए हों और इंतहाई मज़ेदार। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को वीडियो को देखना आखिर वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कैसे दाने अलग अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ये देखें और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय का इज़हार करें। और कमेंट्स जब आप लोग करते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि
और सब्सक्राइब कर देते तो ये हमारे लिए गिफ्ट है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है। और ये तोहफ़ा है। देखिए गोश्त को साइड में मैंने अलग कर दिया है सॉरी। और ये अफ़गानी पुलाव, दानेदार अफ़गानी पुलाव बिल्कुल भी तैयार है। भूख तो वैसे भी बहुत लग रही थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इतने बड़े डिश में तो नहीं खा सकती थी, इसलिए मैंने सारे पुलाव को वापस से पतीली में डाल दिया है और अपने लिए मैं निकाल रही हूँ। आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा हो, बेफिक्र रहें। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया है, और इसी तरीके से निकालें और सर्व करें। और ये फ्राई किए हुए गाजर की तो बात ही अलग है, ऑसम टेस्ट इसके साथ आप मिक्स करके खाएं। यकीन करें किशमिश और गाजर का जो टेस्ट मुंह में आ रहा बहुत ज़बरदस्त है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।